हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITA तोमर टेक्नो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सूक्ष्म मापी यंत्र यानी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट के बारे में। जितने भी हमारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है उन सभी का जो लिस्ट काउंट है, हम यहाँ पर लिस्ट काउंट के सारे MCQ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी हमारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो माइक्रोमीटर हो, वर्नियर कैलिपर हो, वर्नियर हाइट गेज हो, डायल टेस्ट इंडिकेटर हो, साइन बार हो, स्लिप गेज हो, जितने भी हमारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यानी सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं, सभी का हम यहाँ पर लिस्ट काउंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। या यदि आप ITA कर रहे हो तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कम से कम 20 या 22 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका यहाँ पर लिस्ट काउंट आपको आना अनिवार्य होता है। हर एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या ITA के एग्ज़ाम में यहाँ पर लिस्ट काउंट से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन से आपके यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। यदि आप यह वीडियो पूरा देखोगे तो आपके यहाँ पर सारे जितने भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है सभी का लिस्ट काउंट आपको यहाँ पर आ जाएगा। सभी का लिस्ट काउंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि लिस्ट काउंट आखिर होता क्या है। यहाँ पर दिया गया है लिस्ट काउंट किसी भी मापी औजार की न्यूनतम परिशुद्धता में ली जाने वाली माप को उस औजार की लिस्ट काउंट कहते हैं। सो दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे, मैं यह यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहा है कि किसी भी मापी औजार द्वारा यानी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा न्यूनतम परिशुद्धता यानी न्यूनतम एक्यूरेसी में जो माप ली जाती है वह उस मापी औजार की लिस्ट काउंट कहलाती है। यहाँ पर कम से कम जितनी जो माप ली जाती है, एक्यूरेसी में जो माप ली जाती है, वह उस औजार की यहाँ पर लिस्ट काउंट यहाँ पर कहलाती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम यहाँ पर MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मीट्रिक पद्धति में वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतमांक कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0.1 mm, 0.01 mm या 0.001 mm। डी ऑप्शन में दिया गया है 0.002 mm। इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, जो कि आपके यहाँ पर 0.01 mm होने वाला है। यह आप यहाँ पर क्लियर कर लें। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर से पूछा गया है, वर्नियर कैलिपर से नहीं पूछा गया है। यदि हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.02 आपका यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह आपके यहाँ पर 0.01 mm होता है। यदि हम यहीं पर बात करें ब्रिटिश पद्धति में वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, तो ब्रिटिश पद्धति में वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 इंच आपका यहाँ पर होता है या 0.001 mm आपका यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह आपका यहाँ पर 0.001 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, डेप्थ माइक्रोमीटर की अल्पतमांक कितनी होती है। 0.01 mm, 0.01 mm या ऑप्शन नंबर सी 0.001 mm, ऑप्शन नंबर डी 0.002 mm। इसका जो डेप्थ माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो आपके यहाँ पर 0.01 mm होता है। जितने भी आपके यहाँ पर माइक्रोमीटर होते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर के छोड़कर सभी जितने भी आपके माइक्रोमीटर होते हैं, चाहे हो डेप्थ माइक्रोमीटर हो या आपका यहाँ पर इनसाइड माइक्रोमीटर हो या आपका यहाँ पर आउटसाइड माइक्रोमीटर हो या आपके यहाँ पर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर हो, जितने भी माइक्रोमीटर होते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर के अलावा या डिजिटल माइक्रोमीटर के अलावा जितने भी जो माइक्रोमीटर होते हैं, साधारण माइक्रोमीटर होते हैं, उनका जो लिस्ट काउंट होता है वो आपके यहाँ पर 0.01 mm होता है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो या आपका यहाँ पर डेप्थ माइक्रोमीटर हो। तो दोस्तों, डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में एक यहाँ पर नोट दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है नोट में, डेप्थ माइक्रोमीटर की माप आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा उल्टी होती है। यहाँ पर उनकी यहाँ पर ऐड हो गया है। और डेप्थ माइक्रोमीटर में जो माप होती है
वो आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा यहाँ पर उल्टा होता है, उल्टा यहाँ पर माप दर्शाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार दर्शाया जाता है, यहाँ पर क्लियर दिया गया है। स्लीव का जो भाग थिम्बल से ढका रहता है उसके मान में थिम्बल डिवीजन के मान को जोड़कर माप को पढ़ा जाता है, जो कि आपका यहाँ पर आउटसाइड माइक्रोमीटर के बिल्कुल अपोजिट यानी विपरीत होता है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा गया है अंदरूनी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो इनसाइड माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 0.01 mm आपके यहाँ पर इनसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें यदि इसके प्रयोग की, इसका जो प्रयोग किया जाता है इनसाइड माइक्रोमीटर का, वह किसी सुराग या भोर का व्यास अथवा स्लॉट या खांचे की चौड़ाई मापने के लिए या मेजर करने के लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक और आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके यहाँ पर ध्यान रखने योग्य टॉपिक है। यहाँ पर दिया गया है इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर 13 mm लंबाई तक ग्रेजुएशन बनी होती है तथा 12 mm का स्पेसिंग कॉलर होता है। यह इनसाइड माइक्रोमीटर के लिए माइक्रोमीटर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका यहाँ पर एग्जाम में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर 12 mm तक लंबाई में ग्रेजुएशन होती है तो उसका जो स्पेसिंग कॉलर होता है वह कितने साइज का होता है। इसका जो स्पेसिंग कॉलर होता है वो आपके यहाँ 12 mm का होता है। यदि हम बात करें स्लीव की तो स्लीव पर आपके यहाँ पर 13 mm के निशान होते हैं। तो यदि हम 12 और 13 को ऐड करते हैं तो आपका यहाँ पर 23 होता है। यदि 23 से अधिक हमको यहाँ पर इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा मेज़र करना है तो उसके साथ के लिए आपके यहाँ पर एक्सटेंशन रॉड आती है। एक्सटेंशन रॉड की सहायता से हम 23 mm से अधिक के माप को यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया गया है वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। क्या 0.01 mm होती है या 0.02 mm या 0.002 mm, ऑप्शन नंबर डी में, या 0.04 mm। वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होता है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होने वाला है, 0.02 mm आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। 6 नंबर में आपके यहाँ पर पूछा गया है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। क्या आपके यहाँ पर 5 मिनट होता है, 1 डिग्री होता है या 10 मिनट होता है या 5 सेकंड होता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह आपके यहाँ पर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की यदि बात करें, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो आपका यहाँ पर 5 मिनट होता है। यदि हम बात करें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक मेन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान, इसका जो वर्नियर स्केल डिवीजन का जो एक भाग का मान होता है वो आपका यहाँ पर 1 डिग्री 55 मिनट आपका एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है। यदि हम बात करें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के 23 भागों को 12 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर पूछा गया है वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है। 0.01 mm होता है या आपके यहाँ पर 0.4 mm होता है या 0.01 mm होता है, ऑप्शन नंबर डी में 0.02 mm होता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी 0.02 mm आपके यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो दोस्तों गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के लिए हम लिस्ट काउंट की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.01 mm होता है। यदि हम बात करें गियर टूथ वर्नियर कैलिपर की, तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का जो प्रयोग किया जाता है वो आपके यहाँ पर गियर के जो टीथ होते हैं उनके व्यास को मेज़र करने के लिए हम गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन में वर्नियर डेप्थ गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है। क्या वर्नियर डेप्थ गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है या 0.02 mm या 0.4 mm, ऑप्शन नंबर डी या 0.001 mm। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। यदि हम बात करें जितने भी वर्नियर
कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज या वर्नियर डेप्थ गेज, इन सभी का जो लिस्ट काउंट होता है वो आपके यहाँ पर 0.02 mm होता है। यह स्टैंडर्ड लिस्ट काउंट होता है। यदि हम बात करें वर्नियर कैलिपर की या वर्नियर हाइट गेज की, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर जो लिस्ट काउंट होता है वह वेरिएशन करता है। वह वर्नियर कैलिपर एंड वर्नियर स्केल के अकॉर्डिंग इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह ऊपर नीचे यहाँ पर वेरिएशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 10 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है डायल टेस्ट इंडिकेटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। सो दोस्तों यदि हम बात करें डायल टेस्ट इंडिकेटर की लिस्ट काउंट, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो आपके यहाँ पर 0.01 mm डायल टेस्ट इंडिकेटर का लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, साइन बार की अल्पतमांक के लिए लिस्ट काउंट कितनी होती है। यदि हम दोस्तों बात करें साइन बार की, साइन बार का जो लिस्ट काउंट होता है वो आपका यहाँ पर 1 मिनट की एक्यूरेसी में यहाँ पर साइन बार किसी कोण को या किसी टेपर को यहाँ पर मेज़र करते हैं। साइन बार का जो यूज किया जाता है वह किसी एंगल को या टेपर को मेजर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, साइन बार जो होता है वो आपके यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज में पाया जाता है, जिनका जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं वो आपके यहाँ पर 100 mm, 200, 215 mm या 500 mm में साइन बार यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस साइज में साइन बार नहीं पाया जाता है। तो एक यहाँ पर 300 का एक ऑप्शन होता है जो कि आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। बाकी जो यह यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं 100, 200 या 250 या आपके यहाँ पर 500, इन साइज़ों में यह साइन बार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहाँ पर 12 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है डायल बोर गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है। सो दोस्तों यदि हम बात करें डायल बोर गेज की, तो डायल बोर गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 0.01 mm डायल बोर गेज का लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है। सो दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर रॉन्ग कर देते हैं। जिन स्टूडेंट का क्लियर नहीं होता है तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को देखकर कोई स्टूडेंट आपके यहाँ पर 5 मिनट को यहाँ पर टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि उनका यह क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। यह क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हो जाता है मैं आपके यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर पूछा गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान पूछा गया है, ना कि आपके यहाँ पर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट। यदि हम बात करें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान, इसका जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो मान होता है, इसका जो दोस्तों मान होता है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी में भी रॉन्ग दिया गया है। इसका जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो मान होता है वो आपके यहाँ पर 1 डिग्री 55 मिनट होता है, यानी आपके यहाँ पर 1 डिग्री 55 मिनट होता है एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वह कितना होता है। यदि हम बात करें यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर के लिस्ट काउंट की, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो आपके यहाँ पर 5 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी 1 डिग्री वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो कि साधारण बेवल प्रोटेक्ट है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो आपके यहाँ पर 1 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर के क्वेश्चन में, आपके यहाँ पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। सो दोस्तों यदि हम बात करें डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट की, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो आपका यहाँ पर 0.001 mm होता है। यह सबसे एक्यूरेट यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इस पर एक डिजिटल डिस्क यानी डिजिटल काउंटर लगा होता है। जैसे ही आप यहाँ पर इस माइक्रोमीटर के द्वारा किसी भी चीज़ को यहाँ पर मेज़र करते हैं तो यहाँ पर एक एलईडी डिस्प्ले लगा होता है, एलईडी काउंटर लगा होता है, जिसमें आपका यहाँ पर जो लिस्ट काउंट होता है वह जितना भी मेजर किया होता है वो यहाँ पर इस एलईडी काउंटर पर
शो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है कॉम्बी माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है। कॉम्बी इन द सेंस यह जो माइक्रोमीटर होता है, कॉम्बी माइक्रोमीटर होता है, यह एक कॉम्बिनेशन माइक्रोमीटर होता है जो कि आपके यहाँ पर मीट्रिक एंड ब्रिटिश, जो कि मीट्रिक एंड ब्रिटिश दोनों ही मापों को यहाँ पर मेजर करता है। यदि हम बात करें कॉम्बी माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट की, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो ऑप्शन नंबर बी 0.001 mm आपके यहाँ पर इसका जो लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डायल कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। डायल कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। यदि दोस्तों हम बात करें डायल कैलिपर की, तो डायल कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो आपके यहाँ पर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट के बराबर यानी 0.01 mm होता है। यदि हम बात करें ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश में आपके यहाँ पर 0.001 इंचेस होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। यदि हम बात करें स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। इसका लिस्ट काउंट होता है वह 0.01 mm होता है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड यदि आप चैनल में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।